बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खानम अंसार शहजादी। स्ट्रीम इंटरनेशनल में खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू की किताब बराए जमात चहारम पढ़ रहे हैं और आज हम अपनी नज़्म सुबह की आमद की मश्क करेंगे। हम ये मश्क खुद हल करेंगे, तो चले आए चलते हैं अपनी मश्क की तरफ। नए अल्फाज, अल्फाज मानी: आमद, आना, गुल, शोर, सुहाना, दिलपसंद, भला, आज़ां, खबर या आवाज़ पहुँचाना, चहचहाना, परिंदों का खुशी से बोलना, गला, हल्क। मश्क: कालम अलिफ को कालम बे से मिलाते हुए मिसरे मुकम्मल करें। प्यारे बच्चों, हमने नज़्म को बागौर पढ़ा है। अब हम कालम अलिफ को पढ़ते जाएंगे और कालम बे से ढूंढकर मिसरे मुकम्मल करेंगे। कालम अलिफ: उजाला ज़माने में फैला रही हूँ, दुमों को हिलाती, परों को फैलाती, सुहाना है वक्त और ठंडी हवा है, दरख्तों के ऊपर अजब चहचहा है। दिए गए सवालात के मुख्तसर जवाबात तहरीर करें। अलिफ: दिन की आमद की खबर कौन लाता है? दिन की आमद की खबर उजाला लाता है। मुर्ग आज़ान क्यों देने लगा? सुबह के उजाले को देखकर मुर्ग आज़ान देने लगा। अपनी पसंद के शेर के बारे में बताएं। आप अपनी पसंद का शेर रखिएगा। मुझे तो इसका पहला शेर बहुत पसंद है और इसमें सुबह के उजाले की खबर दी जा रही है। सूरज मशरिक की तरफ से बहार की तरह निकल रहा है और गला साफ करते हुए हमें कह रहा है कि जो लोग सो रहे हैं उठ जाओ, क्योंकि सुबह का मंजर है, सुबह हो चुकी है। नज़म में शायर किस बात की तरफ तवज्जो दिला रहा है? नज़म में शायर मोहम्मद इस्माइल मीठी कह रहे हैं कि हमें सुबह जल्दी जागना चाहिए और रात को जल्दी सो जाना चाहिए। सवाल नंबर 3, दिए गए सवालात की तफसीली जवाबात तहरीर करें। शायर इस नज़म के ज़रिए क्या पैगाम दे रहा है? शायर इस नज़म के ज़रिए हमें पैगाम दे रहा है कि जब सुबह का सूरज तलू हो तो हमें सोना नहीं चाहिए, बल्कि उठकर अपने काम काज की तरफ लग जाना चाहिए, और जब सूरज ग़रूब हो जाए तो हमें सो जाना चाहिए ताकि हम रात को आराम करें और दिन को भरपूर तरीके से अपने काम करें। बे, नज़म पढ़ें और नसर के सूरत में अपनी कापी में तहरीर करें। प्यारे बच्चों, हमने ये नज़म पढ़ी है, उसको नसर में भी हम लोगों ने पढ़ा। हम अपनी कापी में तहरीर करेंगे। ज़ुबानी इजहार: नज़म सुबह की आमद एक दूसरे को पढ़कर सुनाएं और आपस में बातचीत के बाद बताएं कि ये नज़म आपको कैसी लगी। पसंदीदगी की वजह भी बताएं। सवाल नंबर 5, आप सुबह का आगाज़ कैसे करते हैं? अपनी सरगर्मियों के मुतल्लिक साथियों को बताएं। लफ्ज़ों का खेल। सवाल नंबर 6, नीचे दिए गए अल्फाज का इमला याद करें और अपनी कापी में खुश खत तहरीर करें। उजाला, पुकारे, मशरिक, अजब, गीत, बहार। पढ़ें। सवाल नंबर 7, इंटरनेट की मदद से फितरत पर अपनी पसंदीदा कोई नज़म लिखकर लाएं और मफ़हूम समझते हुए जमात में लय और आहंगी से पढ़ें। कवायद समझें। तस्वीर की मदद से मुहावरात मुकम्मल करें, जैसे तारे गिनना। नेज़ जुमले बनाकर कापी में भी लिखें। यहाँ पर तस्वीर दी गई है तारे और आगे गिनना लिखा हुआ है, तारे गिनना। नाक की तस्वीर है, में दम करना, नाक में दम करना। आंखें फेरना। सवाल नंबर 9, नामुकम्मल जुमले पढ़ें और फ़ेल माजी और फ़ेल मुस्तक़बिल के मुताबिक इन्हें मुकम्मल करें। याद रखें, फ़ेल हाल ऐसा फ़ेल जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना मौजूदा ज़माने में पाया जाए, फ़ेल हाल कहलाता है। फ़ेल माजी ऐसा फ़ेल जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना गुज़रे हुए ज़माने में पाया जाए, फ़ेल माजी कहलाता है।
फेल मुस्तकबिल ऐसा फेल जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना आने वाले ज़माने में पाया जाए, फेल मुस्तकबिल कहलाता है। अलिफ, आदिल घर जा रहा होगा, मुलाजिम गाड़ी साफ कर रहा था, अम्मी सुबह से खाना बना रही थीं, लड़के बाग में खेल रहे होंगे। तख्लीकी लिखाई, सुबह का मंजर अपने अल्फाज में लिखें। सवाल नंबर 11, मेरा पसंदीदा मौसम के मौजू पर मुख्तसर मजमून रब्त और तसलसल से लिखें। अमली काम, एक चार्ट पेपर पर सुबह का मंजर बनाएं। नेज़ इंटरनेट के ज़रिए से कोई नज़्म सुबह के इन्वान पर लिख कर लाएँ और कमरा जमात में आवेज़ा करें। अबलाग के किसी ज़रिए से डाकखाना, बैंक, अस्पताल या लारी अड्डे में लिखी गई तहरीर पढ़कर जमात में लाएं और साथियों को सुनाएं। प्यारे बच्चों, आज हमने सुबह की आमद की मश्क को खुद हल किया है। याद रहे, जब हम किसी भी नज़्म या सबक को बहुत बागौर पढ़ते हैं, उसके बाद हम 70% मश्क को खुद हल करने के काबिल होते हैं। आपने जितना भी काम किया है अपनी टीचर की निगरानी में किया है, बहुत अच्छे तरीके से किया है, और जो भी आपको होमवर्क मिलेगा आपने उसको बहुत ही एहतियात के साथ और साफ़ सुथरे तरीके से मुकम्मल करना है। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।